फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, मतलब बेसिक से चीज़ें समझेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बस आज हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था वैल्यूएबल प्रिंसिपल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँगी, मेरे गले में दिक्कत हो रखी है। एक तो मौसम ऐसा है ना, उसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे होगा। बट आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की चीज़ें चलती रहें, डेली कंटिन्यू चीज़ें होती रहें। देखो, हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज़ बनाती हैं। मतलब एक्सपर्ट बंदे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, या तो गवर्नमेंट बनाएगी या अदर कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो बनाएंगी। मतलब बनाएगा कोई एक्सपर्ट बंदा है। वो कवर करेंगे हर एक एक्सपेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन का एक्सपर्ट, मेजरमेंट किस तरीके से करना है, चीज़ों का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, कहाँ पे जाएंगी, अगर मान लो कोई भी चीज़ है वो कहाँ पे जाएगी, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, उस चीज़ को बताना। प्रेजेंटेशन कहाँ होगी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से शो की जाएगी, कहाँ पे शो की जाएगी, और ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, मेजरमेंट किस तरीके से होगी, वो सब चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइन की गई होती हैं। कि ये नहीं होता है कि अगर ये कर दोगे तो ये मिलेगी पनिशमेंट, या फिर ये इसके अंदर आएगी, ये इसके अंदर आएगी, ये इसके अंदर आएगी। जैसे आपने पढ़े होंगे ना, धारा 302, धारा 306, इस तरीके की धारा नहीं होती है पुलिस के अंदर, उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर होती हैं। कि भाई कोई भी काम होता है उसके अकॉर्डिंगली वो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड वो काम उसी स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। वो स्टैंडर्ड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब हम कवर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज। Enterprises are classified and labeled as level 1, level 2 and level 3 companies based on the classification and the category in which they fall. The accounting standard are applicable to the enterprises। जो enterprises के level बनाए गए हैं, level 1, level 2 और level 3 companies के, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन इंटरप्राइजेज के अकॉर्डिंगली होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेवल्स के अकॉर्डिंगली उनके क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा enterprises which fall under any one or more category below mentioned are termed as level 1 company। जो enterprises इन कैटेगरीज के अंदर आती है वो लेवल 1 कंपनीज के अंदर आएगी। सबसे पहले इंटरप्राइजेज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो इंटरप्राइजेज के डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज़ के अंदर लिस्टेड है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर, वो लेवल फर्स्ट के अंदर आएगी। इंटरप्राइजेज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग देयर इक्विटी और डेट सिक्योरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन मस्ट बी अवेलेबल एज एन एविडेंस। अगर कोई इंटरप्राइजेज प्रोसेस में है डेट और इक्विटी को, जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके अंदर रजिस्टर करवाने के लिए, लिस्ट करवाने के लिए, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका रिजोल्यूशन है वो अवेलेबल रहेगा एज एविडेंस। इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बैंक्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंटरप्राइजेज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंटरप्राइजेज इंश्योरेंस बिजनेस को कैरी कर रही हैं। ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर नॉट इंक्लूडेड other income and the immediately preceding accounting period on the basis of audited financial statement exceed Rs 50 crores। जो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज हैं जिनका टर्नओवर इंक्लूड नहीं हुआ है इनकम के अंदर, इमीडिएटली जो परस्यूड हुआ है हमारा अकाउंटिंग ईयर उसके अंदर, तो जो उनकी बेसिक ऑडिटिंग, जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो एक्सीड होनी चाहिए 50 करोड़ से ऊपर। Commercial industries and business reporting enterprises having borrowing including public deposit in excess of Rs 10 crore at any time during the accounting period। जो हर एक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज हैं या फिर बिजनेस रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज हैं, उनकी बोरोइंग जो है और पब्लिक डिपॉजिट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है एट एनी टाइम, एंड जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उस टाइम पे 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इंक्लूड की जाएगी लेवल फर्स्ट के अंदर। होल्डिंग एनी सब्सिडरी एंड
subsidiary enterprises of any one of the above at any time during the accounting period. होल्ड करना सब्सिडीज को, enterprises को अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान, और होल्ड करके रखना सब्सिडीज इंटरप्राइजेस की। सेकंड, इंटरप्राइजेस विच फॉल अंडर एनी वन और मोर कैटेगरी बिलो मेंशन आर टर्म्ड एज लेवल 2 कंपनीज। All commercial industries and business reporting enterprises whose turnover, excluding other income, for the immediately preceding accounting year in the basis of auditing financial statement is greater than Rs 40 lakh but less than 50 करोड़। देखो, जो भी कोई भी कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनका जो रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज हैं जिनका टर्नओवर जो है वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड, जो बेसिक अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होने के बाद वो ग्रेटर होना चाहिए 40 लाख से और कम होना चाहिए 50 करोड़ से, तो वो लेवल 2 कंपनीज के अंदर आएगी। Commercial industries and business reporting enterprises having borrowing including public deposit is greater as 1 crore but less than the Rs 10 crore at any time during the accounting period। हर जो commercial enterprises हैं और उनकी जो borrowing है, पब्लिक डिपॉजिट जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए 1 करोड़ से, और कम होनी चाहिए 10 करोड़ के, किसके, एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड के किसी भी टाइम में, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसके किसी भी टाइम में जो उनकी बोरोइंग है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस की बोरोइंग जो है वो उनका पब्लिक डिपॉजिट जो वो ग्रेटर होना चाहिए 1 करोड़ से, कम होना चाहिए 10 करोड़ से। होल्डिंग एंड सब्सिडरी इंटरप्राइजेज ऑफ एनी वन ऑफ अबो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी सब्सिडरीज होल्ड करके चल रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, किसी भी टाइम अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, तो वो सब चीज़ें हमारी लेवल 2 के अंदर इंक्लूड की जाए। 3 enterprises which do not fall under level 1 and level 2 are considered as level 3 enterprises। जो enterprises level 1 में नहीं आई, level 2 में नहीं आई, वो level 3 में आ जाएंगी। ठीक है, level 3 enterprises के अंदर कौन सी आएंगी, जो हमारी level 1 में नहीं आई, level 2 में नहीं आई, तो उनको हम कंसिडर करेंगे level 3 enterprises के अंदर। That's it for today। डिस्कस किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लेवल ऑफ इंटरप्राइजेस। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।